कश्मीरी वाजवा स्टाइल लाल पनीर बहुत ही यम। चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं वाजवा स्टाइल कश्मीरी लाल पनीर। उसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया। देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस में काटा है इसे। वैसे तो प्राण डलता है जो कश्मीरी प्याज होता है, शैलेट्स, लेकिन वो यहाँ पर मिलता नहीं है आसानी से, तो इसलिए हमने एक बड़ा प्याज जो है उसको पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज टमेटोज़ और 2 हरी मिर्ची की प्यूरी है। 3/4 से 1 चम्मच जितनी चाहिए होगी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1.25 चम्मच के करीब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास। यहाँ तीखी लाल मिर्च है 1/4 चम्मच। सौंफ पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच। सॉल्ट पाउडर 1 चम्मच, इनफैक्ट आधा चम्मच है ये। सौंफ पाउडर दिखता कम है लेकिन ज़्यादा है ये। और सिनेमन स्टिक्स हैं, देखिए 2 पतली पतली, 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची, मुंह खोल दिया है इनका मैंने। उसके अलावा यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल हीट करने के लिए रखा है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज फ्राई करूँगी। उसके लिए 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल है, इसी में ही सब कुछ बनेगा। लेकिन ये पनीर के लिए हमें पहले क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करना रखा है, ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक और आधा चम्मच डालूंगी हल्दी। और इसमें हमें पनीर को थोड़ा सा बॉईल करना है 1-2 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से बॉईल आने लगेगा तब मैं इसमें पनीर डालूंगी और फिर उसको बॉईल करके छान के निकाल लेंगे हम। और पनीर सूखने के बाद फिर पनीर को भी हमने शैलो फ्राई करना है, उसको रेड करना है, जैसे आप डीप फ्राई करके करते हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अभी ये उबल रहा है जब तक, तब तक मैं यहाँ पे प्याज डाल देती हूँ। प्याज भी रेड करके निकालने हैं, फिर उसको पीस भी लेना है, पेस्ट बनानी है उसकी। यहाँ पे पानी में बॉईल आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। इससे क्या होगा कि पनीर के अंदर तक मसाला भी चला जाएगा और कलर भी आ जाएगा। जनरली वाजवा जो स्टाइल होता है उसमें लाल रंग देने के लिए लाल थोड़ा कलर भी डालते हैं। तो आप चाहें तो बाद में, अभी नहीं, जब पनीर पक रहा होगा तब उसके अंदर लाल कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इसको हम रेड कर देंगे। सेक मैं अब तेज़ कर रही हूँ ताकि ये फटाफट से हो जाए। एक बार ये लाल हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में छान के, और फिर उसी ऑयल में आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। उतनी देर में हमारा ये पनीर भी हो ही जाएगा जब तक ये प्याज होंगे। लीजिए, हमने अनियन यहाँ पर खूब अच्छे से ब्राउन कर लिए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छा सा रंग आ गया था। इसको छान दिया था मैंने और छाने में भी थोड़ा टाइम हो गया है। तो अब मैं एक एक करके पनीर इसके अंदर डालूंगी और उसको चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आप डीप फ्राई नहीं कर रहे तो आप ये याद रखिएगा कि आपको चारों तरफ से इसको घुमा घुमा के और अच्छे से सब तरफ से ब्राउन करना होगा। वैसे तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है, कश्मीरी लोग तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल खाते हैं, तो सब कुछ डीप फ्राइड ही होता है उनका, या बहुत ज़्यादा ऑयल में बना हुआ। पर हम इतना डीप फ्राई नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं कम तेल में। तो इसको घुमा घुमा के ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद आगे बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पनीर सारे के सारे सब तरफ से फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं इनको निकाल के उसी बर्तन में जिसमें इनको बॉईल किया था, मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ। और आप पूछेंगे कि ये क्यों कर रही हूँ मैं, तो इसलिए क्योंकि ये इससे क्या है, पनीर जो है ना वो सॉफ्ट रहता है बाहर से भी और अंदर से भी। अभी तो बाहर से कड़क सा हो गया है, तो पानी में डाल के रखने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब तक टमाटर वगैरह सब भुनेगा तब तक ये पनीर सॉफ्ट हो जाएगा पानी में पड़ा पड़ा।
तो एक बार इसको निकालती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए प्याज भी पीस लिया था जो भुना हुआ था। अब ये जो बाकी बचा हुआ तेल है इसी में बनेगा। तो ये मैंने डाल दी सिनेमन स्टिक्स और कार्डमम। इसको तड़कने देंगे पहले। लीजिए ये मसाले भुन गए मेरे। आप देख सकते हैं थोड़े ब्राउनिश भी हो गए हैं सिनेमन स्टिक्स। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। टमाटर सॉरी। इसमें डलेगा नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हमने पनीर जब तला था तो भी नमक डाला था, तो उस हिसाब से डाल देंगे। और ये जो बाकी के मसाले हमने रखे हुए हैं, दोनों तरह की लाल मिर्च, सौंठ पाउडर ये डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। कश्मीरी जनरली मटन स्टॉक डालते हैं, लेकिन मटन स्टॉक ज़रूरी नहीं है, आप पानी भी डाल सकते हैं। हम भी यहाँ पर पानी ही डालेंगे इसमें। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा, हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा, तब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले प्याज और फिर पानी। अब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून जितनी, और साथ ही साथ डाल देंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगा, इसीलिए अब हम डाल रहे हैं इसे। थोड़ा सा और भुनेंगे प्याज डाल के भी। फिर जब पूरी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम डालेंगे ग्रेवी पानी। तो अब इसके ऑयल सेपरेट होने की वेट करते हैं। ऑयल सेपरेट हो गया देखिए। अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी। जैसा कि मैंने कहा मटन स्टॉक डलता है मेनली। अभी मैंने इसमें 3/4 कटोरी जितना पानी डाला था। अब हम और डाल रहे हैं आधी कटोरी जितना। और जैसा कि मैंने कहा अभी तो ये हमें ऑरेंजिश सा कलर दिख रहा है। अगर आप उसको बिल्कुल रेड कलर देना चाहते हैं, घर में जनरली लोग कलर नहीं डालते, बट इसमें वाजमा में कलर डलता है रेड। बॉयल आने लगा, थोड़ा सा 2 ड्रॉप जितना, 2-3 ड्रॉप जितना मैं कलर डाल रही हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग दैट कलर। इतना रेड तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि हम कम डाल रहे हैं, पर थोड़ा रेडिशनेस आ जाएगा। देखिए आप एकदम से कलर आने लगा इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। थोड़ा सा ग्रेवी, और अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस होने तक पकाएंगे। कश्मीरी वाजवा स्टाइल लाल पनीर बनकर रेडी है, और इसको चावल के साथ परोसेंगे हम। इसे गार्निश किया है हमने भुना जीरा पाउडर से। आप भुना जीरा साबुत भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं गार्निश के लिए। तो फूडीज़ बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।